रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आज क़यामत की एक और ऐसी निशानी जिसके महाद्वीप पे पिघलने से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जमीन में धंसती जा रही है। आखिरकार वह महाद्वीप कौन सा है, आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। कयामत की एक और निशानी पूरी हुई। हमारी ये दुनिया धीरे धीरे पानी में डूब रही है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कयामत की जिन बड़ी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। ये वो निशानियां हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ही एक साथ जाहिर हो रही है। इन निशानियों के बारे में हदीस के अंदर भी बताया गया है, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जमीन की सतह का औसत टेम्परेचर पहले 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ता था, यानी कि जमीन के टेम्परेचर में 100 साल के अंदर सिर्फ 100 में से 1 हिस्से के बराबर ही तब्दीली आती थी। लेकिन आज इतना टेम्परेचर सिर्फ कुछ सालों में ही बढ़ जाता है। पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया का औसत समुद्री स्तर 4 से 10 इंच बढ़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों, हमारी ये दुनिया कई हजार सालों से ऐसी ही चल रही है और आपने अपनी जिंदगी में कई मर्तबा ये सुना भी होगा कि हमारी दुनिया का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से इस दुनिया के खत्म होने की पेशन गोइयां करते आए हैं। प्यारे दोस्तों, कयामत की कई सारी निशानियां हदीस में बयान की गई है और इन निशानियों में से कई सारी निशानियां ऐसी हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है, जिसकी झलकियां हमें पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। कयामत की तमाम निशानियों में से एक बड़ी निशानी ऐसी भी है जो कि इस वक्त हमारी दुनिया पर जाहिर हो रही है और जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की कई सारी निशानियां हमें बताई है। हमें बताया गया है कि कयामत आने से पहले क्या क्या इस दुनिया में होने वाला है। दोस्तों, इन निशानियों के बारे में हमें इसीलिए आगाह किया गया है ताकि कयामत आने से पहले हम बातिल को छोड़कर हक की तरफ आ जाए। धीरे धीरे करके ये निशानियां वक्त के साथ जाहिर होती जाएंगी और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी जो इस दुनिया में जाहिर हो चुकी है वो लगातार आने वाले जलजले, जो कि हमें पूरी दुनिया के हर हिस्से में देखने को मिल रहे हैं। हमारी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हरकत लगातार बढ़ती जा रही है और इसी की वजह से ये जलजले भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि जमीन की टेक्टोनिक प्लेट और जमीन की तह, यहाँ तक कि इस दुनिया की हर एक शय अल्लाह के हुक्म पर ही हरकत करती है। जो निशानियां हमारी दुनिया में जाहिर हो रही है, ये हमारी दुनिया की आखिरी वक्त की निशानियां हैं, जो कि अब हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही है। लगातार जलजलों का आना, बारिश का मौसम बदलना, किसी मुल्क में लगातार बारिश होना और इतनी बारिश होना कि सैलाब आ जाए और किसी मुल्क में इतना भारी सूखा पड़ जाना कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। ये सब कुछ भी कयामत की निशानियां ही है और वक्त के साथ ये सब निशानियां और भी तेजी से जाहिर होने वाली है। दोस्तों, इस निशानी का इल्म पूरी दुनिया को ही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जमीन का दर्जाए हरारत यानी टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ चुका है और इसके नतीजे में समुद्र के पानी की सतह उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता होगा और इससे जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस भी हमें इंटरनेट पर देखने को मिल जाती है। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग असल में मौसम में तब्दीली की वजह से जमीन के टेम्परेचर में होने वाले इजाफे को कहते हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी जमीन पर मौजूद बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर पिघलकर समुद्र के पानी में इजाफा कर रहे हैं। यानी कि जब वो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र का पानी बढ़ रहा है और इसका नुकसान हम इंसानों को पहुंचने वाला है। इसके 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि बर्फ के ग्लेशियर जमीन के पानी के काबिल पानी का सबसे बड़ा जखीरा रखते हैं और वो जखीरा जब हमारे समुद्र में मिल जाएगा तो हमारे पीने का पानी भी खारा हो जाएगा
और अब ये पानी का बहुत बड़ा जखीरा जो ग्लेशियर की शक्ल में मौजूद है वो समुद्र में मिलकर बेकार होता जा रहा है। इसके अलावा दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र की सतह में दिन पर दिन इजाफा होता ही जा रहा है। इन ग्लेशियर्स का पिघलना रोज बढ़ता ही जा रहा है। जमीन का टेम्परेचर पहले 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ता था, यानी कि जमीन के टेम्परेचर में 100 साल के अंदर सिर्फ 100 में से 1 हिस्से के बराबर ही तब्दीली आती थी। लेकिन आज इतना टेम्परेचर सिर्फ कुछ ही सालों में बढ़ता जा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी से हो रही है। वैसे तो हमारी पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कैंपेन चलाए जाते हैं और कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीकों से इंडस्ट्रीज को बंद करवाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दूसरी जहरीली गैसों का मिलना कम से कम हो सके। लेकिन दोस्तों, गुजरे 200 सालों के अंदर हम इंसानों ने इस हद तक जमीनी वसाइल को इस्तेमाल किया है कि अब जमीन का हाल बहुत बुरा खराब हो चुका है और इसे देखकर लग रहा है कि अब हमारी दुनिया का आखिरी वक्त करीब आ चुका है और इसकी निशानियां भी पूरी होने वाली है। जैसे कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत नजदीक होगी तो खुश्क साली बढ़ जाएगी और जमीन के वो हिस्से जहां बारिश नहीं हुआ करती थी उस जगह पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। आप सऊदी अरब को देख लीजिए, आप दुबई को देख लीजिए, ये सारे वो इलाके हैं जहां कभी बारिश ज्यादा नहीं होती, लेकिन आज वहां पर भी बाढ़ जैसी सूरत बनती नजर आती है। अब ये चीज तो किसी से छुपी नहीं है कि पिछले गुजरे कुछ दिनों में सऊदी अरब और दुबई में किस तरह से बारिश ने कहर बरसाया था और वही सऊदी अरब के साथ चीन में भी बहुत जबरदस्त सैलाब लोगों ने देखा था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि समंदर दिन पर दिन बुलंद होते जाएंगे, पूरी दुनिया में जलजलों की कसरत होगी और हमारा आसमान इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं रहेगा, यानी कि इंसानों की जरूरत को पूरा नहीं कर सकेगा। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि समुद्र जमीन के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, यानी कि समुद्र की सतह इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो जमीन के ऊपर बुलंद हो जाएगी और समुद्र का पानी जमीन के ऊपर आ जाएगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब समुद्र का पानी जमीन को ढक देगा तो जमीन का वो हिस्सा रहने के लायक नहीं बचेगा। दोस्तों, पिछले 200 सालों के अंदर हम इंसानों ने कई सारे ऐसे शहर समुद्र के किनारों पर बसाए हैं, क्योंकि ज्यादातर इंसान समुद्र के किनारे पर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि समुद्र के रास्ते से ही इंसान पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस कर सकता था, तिजारत कर सकता था। लेकिन आज समुद्र के किनारे बसे हुए बड़े बड़े शहर ही दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे में दिखाई दे रहे हैं और इन शहरों में बहुत से ऐसे बड़े शहरों के नाम शामिल है जो कि बिजनेस के एतबार से बहुत ही एडवांस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दुबई को ले लीजिए, ये भी समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में सुनिए। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि दुनिया के 10 बड़े शहर साल 2100 से पहले ही समुद्र के अंदर समा सकते हैं, जिसकी एक मिसाल हमें मालदीव से मिलती है। मालदीव भी समुद्र से 1200 से ज्यादा आइलैंड उसमें पाए जाने वाला एक वो मुल्क है, यानी वो एक आइलैंड है और मालदीव के सभी आइलैंड्स की समुद्र से ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 6 फीट है और बताया जा रहा है कि साल 2050 से पहले मालदीव्स के सभी आइलैंड समुद्र में समा सकते हैं, क्योंकि 50 सालों के अंदर समुद्र की सतह करीबन 6 से लेकर 10 फीट तक ज्यादा बुलंद हो जाएगी और मालदीव्स की आइलैंड्स में से कोई भी आइलैंड्स ऐसा नहीं है जो कि 6 फीट से ज्यादा ऊंचा हो। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक पूरा का पूरा मुल्क समुद्र में डूबा हुआ होगा और आने वाले कुछ सालों में तो लोग इसका नाम भी भूल चुके होंगे। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई पूरा का पूरा मुल्क समुद्र में डूब सकता है तो फिर हमारी दुनिया के बड़े बड़े शहरों की क्या हैसियत है। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है,
कि कोई देश पूरी तरह डूब जाए, पर छोटे छोटे द्वीप डूब सकते हैं। उनका कहना है कि मालदीव का अस्तित्व अगर पूरी तरह नहीं भी मिटा तो कुछ द्वीप जरूर डूब जाएंगे। यही नहीं, दुनिया के दूसरे कुछ द्वीपों पर भी समुद्र में डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। जैसे हमारी दुनिया में बसे हुए समुद्र के बराबर में जो भी शहर है, उस शहर की समुद्र से ऊंचाई 10 से 15 फीट से ज्यादा नहीं है, और इसी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े बड़े शहर डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ इंसान की अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। हम तरक्की के नाम पर अपनी हवा और अपनी जमीन को जहरीला करते जा रहे हैं। तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी जमीन पर मौजूद सभी ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो समुद्र की सतह में करीब 50 से 80 मीटर का इजाफा हो जाएगा, और हमारी दुनिया के कई अमीर तरीन शहर समुद्र के अंदर डूब चुके होंगे। दोस्तों, ये सब कुछ हमारे आखिरी दौर की निशानियां हैं, और इंसान अपनी हरकतों की वजह से इन निशानियों को जल्द से जल्द करीब करता ही जा रहा है। अपने मुस्तकबिल से परेशान होकर इंसान इन सब चीजों से बचने के तरीके ढूंढ रहा है, लेकिन हमारी जमीन को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है कि अब शायद इन सब चीजों से निपट पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। हम इंसान कुछ भी करके ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए साइंटिस्ट लगातार उनके ऊपर नमकीन पानी का स्प्रे कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस नमकीन पानी को अगर बर्फ के ऊपर डाला जाएगा तो वो नए सिरे से जमना शुरू हो जाएगा, और उसके ऊपर बर्फ की एक मोटी लेयर बन जाएगी, जिससे हो सकता है कि ग्लेशियर का पिघलना रुक जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया हो वो तो होकर रहेगा। अब देखना ये है कि तबाही अपने वक्त पर आने वाली है या फिर हम इंसानों की हरकतों की वजह से ये सब कुछ हमारे साथ और भी जल्दी होने वाला है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनके ऊपर हमने अभी तक गौर नहीं किया है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो इस दुनिया में या तो हो चुकी है या फिर हो रही है। दोस्तों, जजमेंट डे यानी कयामत के दिन पर तो आज के दौर में हमारी दुनिया में रहने वाले ज्यादातर लोग यकीन रखते हैं, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारी दुनिया के जो 3 मशहूर मजहब है, जिनको इब्राहिमी मजाहिब के नाम से भी जाना जाता है, उन तीनों ही धर्मों में कयामत का कॉन्सेप्ट मौजूद है। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ये इब्राहिमी मजहब कोई और नहीं बल्कि यहूदी और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमान हैं। इन तीनों ही मजहबों को फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि एक ना एक दिन हमारी इस दुनिया को जरूर खत्म होना है, और वो दिन भी जरूर आएगा कि जब हमको हमारी दुनिया में किए गए एक एक काम का हिसाब देना होगा, और उसी दिन को जजमेंट डे के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाँ, कयामत के दिन पर भले ही इन तीनों ही मजहबों के लोग यकीन रखते हो, लेकिन ये कयामत कब, कैसे और क्यों आएगी, इस बारे में तीनों ही मजहबों के अंदर अलग अलग राय पाई जाती है। बात करें अगर इस्लाम धर्म की, तो इसको फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि कयामत आने से पहले हमारी इस दुनिया में बहुत सारी छोटी और बड़ी निशानियां पूरी होंगी, और उन्हीं सारी निशानियों के पूरे हो जाने के बाद ही कयामत आएगी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कयामत वाली सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपकी मालूमात में इजाफा करे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कयामत के ऊपर पूरी सीरीज लेकर आएंगे। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।